अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं, जो कि सेल में प्रेजेंट होती हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। तो इनकी क्या फ़ीचर्स हैं कि सबसे पहले तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, पिगमेंट्स कंटेनिंग बॉडी होती हैं, और ये ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। इन्हें हम कहते हैं प्लास्टिड्स। तो हमारे पास बेसिकली इनकी जो हैं वो 3 मेन टाइप्स होती हैं प्लास्टिड्स की। फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, मोस्टली ऑल द प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्लांट ही होते हैं। उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये है क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं ये क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी क्लोरोफिल है, जो क्या करता है, सेल को हेल्प करता है एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी और उसको यूटिलाइज करते हुए, यानी कि उसकी खुराक तैयार करने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो ये जो क्लोरोफिल मालिक्यूल्स हैं ये रिजेंबल करते हैं हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे पास एक ब्लड कैरिंग प्रोटीन है। तो यानी कि हमारे पास ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है, बेसिकली हम तो जनरल टर्म में यही कहते हैं ना कि हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन लेके जाता है लंग से, मतलब हार्ट से ब्लड आता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से फिर हार्ट में आता है, और फिर हमारे हार्ट का जो वेंट्रिकल है ये उसे पूरी बॉडी में फैला देता है। तो ऐसा ब्लड के अंदर जो चीज़ ऑक्सीजन कैरी कर रही होती है वो है हमारे पास हीमोग्लोबिन। तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये हीमोग्लोबिन से रिजेंबल करता है। तो ये एक मतलब हीमोग्लोबिन को आगे उसने डिस्क्राइब किया है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है ब्लड की, और इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के हीम उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम एटम, और हीम के अंदर हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है। तो बस ये शॉर्ट उसके लिए एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम है दैट इज़ मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन जिनके हीम के अंदर जो मेन सेंट्रल एटम है हीमोग्लोबिन के अंदर वो है हमारे पास आयरन। तो नेक्स्ट क्लोरोफिल जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट्स हैं वो वेरी करते हैं साइज़ और शेप में। उनका जो डायमीटर होता है वो मोस्टली 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये हाइड्रोजीनियस, दो तरह की टर्म्स होती हैं, होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस। तो इनके हाइड्रोजीनस स्ट्रक्चर हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं ग्रेना। तो ग्रेना क्या होते हैं अगर हम इस पिक्चर से समझें तो हम इसको जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इसका क्लोरोप्लास्ट का, तो इसके अंदर ये जो क्लस्टर होता है मेम्ब्रेन्स का, थाइलाकॉइड्स का, उसे हम ग्रेना कहते हैं। तो ये जो ग्रेना होता है ये मैट्रिक्स मेड होता है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इनके फर्स्ट वन होता है इन्वेलप होता है, और स्ट्रोमा होता है, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है। तो अब हम वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं कि हमारे पास ये तीनों क्या हैं। तो जो हमारे पास इन्वेलप है वो क्या है कि एक डबल मेम्ब्रेन है, जबकि हमारे पास जो स्ट्रोमा है वो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम यानी क्लोरोप्लास्ट का कवर करता है। बेसिकली स्ट्रोमा हमारे पास एक फ्लूइड है जो कि थैलाकॉइड्स, हमारे पास जो ग्रीन कलर की क्लस्टर होता है मेम्ब्रेन का उन्हें हम थैलाकॉइड कहते हैं, और जो स्ट्रोमा उनके अंदर एक फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है। तो इसमें के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स प्रोटीन्स, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि हमारे पास राइबो उसमें
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होती हैं, और इन दोनों को हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं, यानी कि ये खुद से रिप्लिकेट कर सकती हैं। तो ये क्या होता है कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यानी कि O2 है, वो फिक्स्ड होती है शुगर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, जो यानी कि जब हमारे पास शुगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो उसमें O2 को फिक्स किया जाता है। और कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं वो इस पार्ट में सिंथेसाइज हो रही होती हैं। जबकि हमारे पास जो थैलाकोइड्स हैं वो क्या हैं कि वो थैलाकोइड्स फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जो कि अरेंज करती हैं अपने आप को एक क्लस्टर की फॉर्म में, और इस क्लस्टर को हम ग्रेना कहते हैं। और इंटरग्रेना क्या है, आगे उसने पहले ग्रेनम को बताया हुआ कि ग्रेनम हमारे पास क्या है, ये पाइल ऑफ थैलाकोइड है, यानी कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन जब एक दूसरे के ऊपर एक क्लस्टर यानी कि एक पाइल एक स्टॉक बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक ग्रेनम है। तो जब एक एवरेज हमारे पास 50 या मोर थैलाकोइड जब आपस में मिलती हैं तो ये हमारे पास एक ग्रेनम बनाती हैं। तो जो थैलाकोइड्स की लेयर होती है उसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अरेंज्ड होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ग्रेना है वो ग्रीन अपीयर होता है, क्योंकि थैलाकोइड है वो ग्रीन कलर की एक स्टैक्स होता है मेम्ब्रेन को, उस वजह से हमारे पास जो ग्रेना है वो भी बेसिकली हमारे पास ग्रीन ये अपीयर हो रहा होता है। तो जो हमारे पास ग्रेनम है वो इंटरकनेक्टेड होता है अदर से, यानी कि एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से हमारे पास जिससे कनेक्टेड होता है उसे हम इंटरग्रेनम कहते हैं। वो एक नॉन ग्रीन पार्ट होता है, इसको भी हम आगे पिक्चर में देखते हैं। तो जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं ग्रेना की, वो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे हमारे पास सनलाइट जो होती है यानी कि सन एनर्जी होती है वो ट्रैप्ड होती है और एटीपी फॉर्म्ड होती है। तो एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हमारे पास जिनकी जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी है कि पाकिस्तान में रुपया चलता है, तो इसी तरह सेल के अंदर भी एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, यानी कि सेल ने जो एनर्जी यूज़ करनी है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज़ करनी है। तो एटीपी की क्या है, बेसिकली एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। तो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हैं क्लोरोप्लास्ट। और आपने ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्लोरोप्लास्ट और दूसरी कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली जिसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट उसमें होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा जो हमारे पास है वो है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये कलर यानी कि क्रोमो क्रोमो से आप याद रख सकते हैं कि ये क्या है, ये कलर ग्रीन प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स को कलर देते हैं अदर देन ग्रीन, मतलब प्लांट को सभी कलर देते हैं अदर देन ग्रीन। और ये प्रेजेंट होते हैं पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में और रैपन फ्रूट में, और ये हेल्प इन पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ये पोलिनेशन में हेल्प किस तरह कर रहे होते हैं, यानी कि इनके ऊपर जो इंसेक्ट्स वगैरह बैठते हैं तो उनकी मदद से इनके जो पोलर्स होते हैं वो एक प्लांट दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र होते हैं। थर्ड वन है ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स क्या हैं, ये कलरलेस हैं, यानी इनका कोई कलर नहीं होता। ये ट्रायंगुलर, ट्यूब्यूलर और अदर शेप में भी हो सकते हैं, और ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है कि ये हमारे पास फूड स्टोर करते हैं, यानी इनका फंक्शन है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प कर रहे होते हैं। तब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक पूरे का पूरा जो है ये एक क्लोरोप्लास्ट है, तो उसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। तो उसके नीचे ये जो नीचे वाली ये वाली मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं कि ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये जो एक पाइल ऑफ थैलाकोइड है, यानी कि बेसिकली ये जो एक सिंगल है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास थैलाकोइड है। और ये जो ये जहाँ से एक दूसरे के साथ मिले होते हैं इन्हें हम थैलाकोइड ल्यूमन कहते हैं। इनके थैलाकोइड का इनर वाला पार्ट, इनके जो इनर बेसिकली ये ल्यूमन की टर्म है ना वो इनर वाले पार्ट की तरफ यूज होती है। ये थैलाकोइड के इनर को हम ल्यूमन कहते हैं। और ये थैलाकोइड का ये जो पूरा क्लस्टर है इसको हम ग्रेनम यानी कि स्टैक ऑफ थैलाकोइड को हम ग्रेनम कहते हैं। और ये इससे नॉन ग्रीन पार्ट से आपस में जुड़े होते हैं, इसको हम इंटरग्रेना कहते हैं। और ये जो फ्लूइड है यानी कि जिस फ्लूइड में ये प्रेजेंट होते हैं इस फ्लूइड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है स्ट्रोमा। तो यहाँ तक, और ये मतलब इसका एक बेसिकली स्ट्रक्चर है। आप ये अगर आप बेसिकली क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लोरोक्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस, ल्यूकोप्लास्ट में डिफरेंट, थैलाकोइड और ग्रेना में डिफरेंट, ग्रेन और इंटरग्रेनर में डिफरेंस। तो यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है वो कवर होता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।